नमस्ते बच्चों। हम ककू कविता कर रहे थे। तो आज जो है हम इसके जो लास्ट आज की जो ये वाली वीडियो जो है ये हम लास्ट वीडियो है। और इसमें हम जो सब कुछ ही जो है उसके जो प्रश्नोत्तर जो बचे हुए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाले जो प्रश्न थे ये मैंने करवा दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे नोटबुक में। ये वाले सारे प्रश्न करवा दिए थे। अब इसके बाद आप 5-5 बच्चों की टोली बना लो और अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डब्बों पर लिखो। अब आपने क्या करना है, आपने अपने जो आपके बाकी जो दोस्त बच गए उन 4 दोस्तों के नाम लिखने हैं। फिर उसको जो है जैसे वर्णमाला के हिसाब से पहला अक्षर आता है अ, यदि हम हिंदी वर्णमाला बोलेंगे अ, आ, ई, उ, री। यदि इस तरह से हम करेंगे तो इस तरह से हमें पूरी बोलनी है। तो आज देखो यहाँ पे नाम लिखा है राजू, यहाँ पे लिखा है नाम राजू। यदि मैं यहाँ पे समीर लिख दूं तो देखो र पहले आता है या स पहले आता है, कौन सा वर्ण पहले आता है? तो आपको जो देखना है जो वर्ण पहले आता है आपको उसका जो जो पहले वर्ण आएगा तो वो उसका नाम जो है अपने पहले लिखना है। जो उसके बाद आता है वर्णमाला के हिसाब से अपने बाद में लिखना है। जैसे मान लो मैं आदित्य लिख देता हूँ यहाँ पे तो हमें पता है अ सबसे पहले आता है आदित्य, तो आदित्य पहले आता और राजू उसके बाद में। ये एक प्रश्न जो हमारा डिस्कशन वाला है कक्षा में, ये तुम्हें कोई चिढ़ाता है तब तुम्हें कैसा लगता है? तो ये हम जो क्वेश्चन है इसका उत्तर जब क्लास लगेगी तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बेस ये जो हमारा प्रश्न बचा हुआ है इसी के बेस मैं आपको और प्रश्न दे रहा हूँ, तो वो वाला जो प्रश्न है वो हम करते हैं। इसके बेस देखो, इसके बेस जो हमारा प्रश्न है वो ये है। मैंने आपको पहले प्रश्न दिए थे 10 पक्षियों के नाम लिखो, वो आपने लिखे होंगे फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। कोयल, मोर, चिड़िया, तोता, कौआ, बतख, कबूतर, फख्ता, उल्लू, मुर्गा, हंस, चील। यदि आपने इसके अलावा भी कुछ पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं तो वो भी सही होंगे। मैंने आपको द्विरुक्त व्यंजन दिए थे। अब द्विरुक्त व्यंजन के मैंने कुछ एग्जाम्पल जो है 7-8 लिख दिए हैं, बाकी आपने खुद ही 2-3 खुद ढूंढ के लिखने हैं। देखो अब द्विरुक्त व्यंजन क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये देखो इसमें क्या है, ये आगे वाला जो वर्ण है और उससे पीछे वाला जो वर्ण है सेम है दोनों, पर पहले वाला वर्ण आधा है और दूसरे वाला पूरा वर्ण है। जिसमें आधे वर्ण का मतलब है हम उसको अ जो होता है साथ में, जैसे हम क बोलते हैं क, तो उसमें क नहीं होगा, क सिर्फ क ही होगा। ऐसे यहाँ पे च और चा, कच्चा आधा च और पूरा च, सच्चा आधा च और पूरा च, सच्चा। चम्मच आधा म और पूरा म, स और पूरा स। रस्सी, पक्का आधा क और पूरा क, पक्का। बच्चा। तो इस तरह से आपने 2-3 और लिख लेने हैं और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब जो क्वेश्चन जो हमने डिब्बे में जो किए थे, इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लिखाओ। अब आपने ये जो मैं डिब्बे वाले जो क्वेश्चन थे वो अपने वहाँ पे बुक वाला बुक में ही कर लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप बुक में ही कर लो ना, इस क्वेश्चन को आप बुक में ही कर लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है जैसे आपके अपने दोस्तों के नाम लिख लेना, अपने दोस्तों के नाम लिख लेना है आपने 4 कोई दोस्तों के नाम लिखने हैं और वर्णमाला के हिसाब से कौन सा पहले आएगा वो नाम पहले, फिर उसके बाद अगला नाम, फिर उस वर्णमाला के हिसाब से अगला नाम और उसके बाद लास्ट वाला नाम। तो इसका जो एग्जाम्पल है मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा अभी आपको, तो उसके हिसाब से आपने अरेंज कर लेने हैं। चलो ये आपको मैंने ये दे रखा है। अब यदि हम सबसे पहले चलें, यदि अ, आ, ई, उ, री याद रखिए बोल रहा हूं मैं। तो आप यदि देखो सबसे पहले कौन सा था, क्या अ हमारा सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में आता है अ वर्ण। क्या यहाँ अ से कोई नाम है कोई? हाँ ये रहा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे अ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ, तो सबसे पहले आ जाएगा आदित्य। फिर उसके बाद हम कौन सा नाम लिखेंगे आ। क्या आ से कोई यहाँ नाम है, किसी बच्चे का नाम है आ से? हाँ ये रहा आ से, तो हम इसको लिख लेंगे। फिर इसको हम ये आ जाएगा। फिर इसके बाद है ई से तो कोई भी नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है,
री से भी नहीं है, फिर आता है ए से भी नहीं है, ए ओ औ अंग आ कोई भी नहीं है, क ख ग घ कोई भी नहीं है, क ख ग से भी। फिर उसके बाद आता है हमारा च छ ज च ण नहीं, ट ठ ड ट ण, त थ द ध ण, प से आ गया हमारा प्रिया, नी त थ द त न, नित्या रह गया, न से नित्या। तो ये हमारी जो नित्या है वो आरोही के बाद आएगी, ठीक है। तो ये आ गया नित्या। इसके बाद त थ द त न, प फ भ ब म, ये देखो तो प आ गया हमारा। इसके बाद ये हम यहाँ लिख देंगे। तो आपको जो है हिंदी वर्णमाला लिखना है, फिर देखना है कौन सा वर्ण सबसे पहले है, और फिर उसके बाद उसी क्रम में आपने ये नाम लिख देने हैं। प्रिया, प्रिया के बाद क्या आएगा, प फ भ भ म से तो कोई नहीं है, श स ह, ये आ गया हमारा स, स। ये स जो हमारा ये सोहन जो है स है, ये आ गया। फिर आप लिखोगे सोहन, फिर इसके बाद आप लिखोगे अंत में बच गए लीला। तो ये लीला जो सबसे लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जो नाम लिखे हैं, चाहे किसी आदमी का नाम हो या नीचे ये देखो अगला प्रश्न है, मैंने फलों के नाम लिखे हैं, इसके बाद रंगों के नाम लिखे हैं, इसके बाद जो हम घरों में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो वस्तु हम घरों में यूज़ करते हैं, हमारे डेली प्रयोग में आती हैं, वो लिखे हैं, और ये कुछ स्थानों के नाम हैं तो ये लिखे हैं। तो उसको सबसे पहले आपने जो है वर्णों के क्रम के अनुसार ही लगाना है। ये देख लो, ये मैंने कर दिया। पहले आएगा आदित्य, फिर आरोही, नित्या, प्रिया, सोहन और लीला, ठीक है। तो ये हमारे नाम हो गए अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। जैसे हम डिक्शनरी कोई भी खोलेंगे तो डिक्शनरी में आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो शब्द लिखे होते हैं वो वर्ण के क्रम के अनुसार लिखे होते हैं। हम जो है इंग्लिश की डिक्शनरी यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपने देखना कि पहले इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यदि ए है तो ए से स्टार्ट होंगे, फिर बी से स्टार्ट होते हैं, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से। इसी तरह यदि आप हिंदी की डिक्शनरी लोगे तो वहाँ पर अ, आ, ई, इस तरह से जो है वर्णों से जो बनने वाले अक्षर हैं वो लिखे होंगे। तो आप हमको उसी तरीके से ये अरेंज व्यवस्थित करने हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब इसमें जो अब आपके लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है, एक तो जो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बुक से दिया, ये अपने बुक में ही कर लेना है। इसके बाद अब ये बच गया ये वाला क्वेश्चन, सेब, केला, अमरूद, अनार, बेर, सबसे पहले कौन आएगा। अब आपने देखना है यहाँ पे अ म, यहाँ अ न, देखो अमरूद भी है और अनार भी है, दोनों अ से शुरू होते हैं। पहला वर्ण तो सेम आ गया, तो अमरूद आएगा या अनार आएगा, दोनों में से आएंगे, तो दोनों में से कोई ना कोई आएगा। अब फिर हम चलते हैं सेकंड वर्ण पर, म और न। तो पहले म आता है या न आता है, तो जो वर्ण पहले आता है तो वही आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे, फिर दूसरे नंबर पर दूसरा चला जाएगा, फिर उसके बाद बाकी आप लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाल, सफ़ेद, काला, नीला, पीला, ये रंगों के नाम हैं। ये भी आपने अरेंज करने हैं, व्यवस्थित करने हैं वर्णों के क्रम के अनुसार। इसके बाद है मेज, थाली, गिलास, दरवाज़ा, तो ये भी आपने अरेंज कर देने हैं। शिमला, दिल्ली, ऊना, नलेटी, देहरा, तो ये 4-5 स्थान दे रखे हैं, 5 स्थान लिखे हुए हैं, तो आपने इसको भी वर्णों के क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित कर देना है। बहुत जल्दी आपकी जो एक वर्कशीट है वो मैं ग्रुप में डालूंगा, वो आपने जो है सॉल्व कर लेनी है अपनी नोटबुक में, और 1 से 2 दिन बाद ही उसका सलूशन मैं आपको दे दूंगा। तब तक बच्चों धन्यवाद।